नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था मैथ का प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने इसका बेसिक पढ़ लिया और काफी क्वेश्चन भी कर लिए। बात समझ में आ गई। लगभग जो अपना ये टॉपिक है ये कंप्लीट होने वाला, बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन क्या है, दूसरा टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। जो भी कोई नया बच्चा है वो क्या है, जो नए टॉपिक से क्या है देख सकता है, तो उसके क्या है और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर ये टॉपिक आपको देखना तो पहले क्या है, आप थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, शुरू की क्लास से देख लेना, उससे क्या है आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई। बाकी आप ये क्लास देखोगे तो भी क्या है आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। और एक छोटी से छोटी चीज है आपको बताता चलता हूँ, जिससे क्या है आपका मैथ का जो डर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आप किसी भी एग्जाम की आगे तैयारी करोगे तो अगर ये बैच आपने कंप्लीट पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा पीछे क्लासेस कितनी ढंग से करवाई, कितने टाइप के क्वेश्चन करवाए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी अलग अलग मैंने करवाए। बात समझ में आ गई। ये बैच आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो आगे और भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बात समझ में आ गई। तो चलो बात कर लेते हैं। पर अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में और 48% छात्र गणित में असफल हो गए। यदि दोनों विषयों में 40% छात्र असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल रहे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एग्जाम थी उसके अंदर 53% छात्र हैं वो किसमें, विज्ञान में, साइंस में फेल हो गए। बाकी जो 48% छात्र है वो किसमें, मैथ में फेल हो गए। बात समझ में आ गई। और 40% छात्र ऐसे थे वो दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। ये होने के बाद में देखो क्या पूछा, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ये इतने फेल हो गए तो जो छात्र हुए हैं उनका प्रतिशत पूछा, जो छात्र पास हुए उनका प्रतिशत पूछा आपको। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। हाँ भाई, अगर आपने वीडियो देख लिया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर वगैरह ये कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लेना, फिर भूल जाते हो आप लास्ट में। चलो तो अपने बात कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, विज्ञान के अंदर देखो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। अपन बात कर रहे हैं असफल की, जो फेल हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो फेल कितने हो गए, 53% क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ में आ गई। आगे देखो दूसरा सब्जेक्ट क्या था अपने पास, मैथ था, क्या था, गणित। गणित के अंदर क्या 48% छात्र क्या हो गए, असफल हो गए। बात समझ में आ गई। और दोनों में देखो कितने हो गए, दोनों में कितने प्रतिशत हो गए, 40%। दोनों कुछ ऐसे छात्र थे वो क्या हो गए, मैथ में भी फेल हो गए और किसमें, विज्ञान में भी फेल हो गए। बात समझ में आ गई। 53% तो छात्र क्या, जैसे 100 छात्र थे तो 100 में से 53 किसमें हो गए, विज्ञान में फेल हो गए। 100 में से कितने, 48 छात्र किसमें हो गए, गणित में फेल हुए। और 40 बंदे तो ऐसे थे वो इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी हो गए। बात समझ में आ गई। तो 40 बंदे ऐसे थे जो क्या इसमें भी फेल हुए, इसमें भी हो गए। बात समझ में आ गई। तो इनको क्या दो बार काउंट कर लिया, एक बार विज्ञान में फेल हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें फेल हुआ। तो ऐसे छात्र कितने थे, 40 थे। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से क्या आगे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये क्या था आपके, विज्ञान था, ये क्या विज्ञान, ये हो गया विज्ञान विषय हो गया। बात समझ में आ गई। और ये क्या हो गया, मैथ हो गया, ये हो गया मैथ्स हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 40% छात्र तो ऐसे हो गए जो कि इसमें विज्ञान में, मैथ में भी आ गए और साइंस में भी आ गए। 40% छात्र ऐसे थे जो दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ में आ गई। और ये बता रहा कि 53 किसमें हो गए, इसमें हो गए। साइंस में कितने हो गए, 53% हो गए। और इसमें कितने हो गए, 48% हो गए। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो 40% छात्र ऐसे हो गए जिनको इसमें भी ऐड कर लिया और इसमें भी ऐड कर लिया। बात समझ में आ गई होगी कि जो दोनों में फेल हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं, वो उनको क्या कर लिया, इसमें भी ऐड कर लिया। क्यों, क्यों दोनों में फेल हुए तो वो विज्ञान में भी फेल हो गए, और दोनों में फेल हुए तो वे क्या हो गए, मैथ में भी फेल हो गए। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, विज्ञान और मैथ को। देखो कितने आ गए, 53% प्लस ये देखो असफल छात्र है, कौन से लिख रहे हैं, असफल छात्र है, प्लस क्या हो जाएगा, मैथ के कितने हैं, 48%। अब इनसे माइनस करेंगे अपन, माइनस कौन से करेंगे, देखो 40 इसमें भी जुड़ गया और 40 इसमें भी जुड़ गया। बात समझ में आ गई।
तो 40 क्या 2 बार ऐड हो गया, मैथ में भी काउंट हो गया और साइंस विज्ञान में भी हो गया। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या कर देंगे, एक 40 को माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 40 को या तो इसमें ले लेंगे अपन, तो फिर इससे माइनस कर देंगे, या फिर क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, तो इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक जगह से अपने को क्या करना, माइनस करना। छात्र तो वो एक ही है और वो 2 विषयों में क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो साइंस में भी फेल हो गया और किसमें, मैथ में भी फेल हो गया। तो इतने कितने प्रतिशत छात्र हैं, 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो इनको क्या कर लिया, 2 बार ऐड कर लिया गया। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40%। बात समझ में आ गई। देखो इन दोनों को क्या करेंगे, अपने जोड़ लेंगे, साइंस और मैथ को जोड़ लिया, और जो दोनों में फेल हुए हैं, जो दोनों में फेल हो गए 40%, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 40% को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 53 और 48 कितने हो जाएंगे, देखो 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। हाथ की कितने लगी, 1 5 4 कितने हो गए, 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो कितने हो गए, 101 हो गए। 101 से माइनस 101% माइनस करेंगे 40%, तो कितने आ गए आपके, 61%। बात समझ में आ गई। तो असफल छात्र आपके कितने हो गए, 61 हो गए। बात समझ में आ गई। अब 100 में से क्या हो गए, 61 तो क्या हो गए, फेल हो गए। असफल कितने हुए, असफल हो गए आपके 61। तो पास कितने हो जाएंगे, बताओ देखे मेरे को। जो बाकी बचे 61 से जो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, पास। 100 में से कितने हो गए, 61 तो फेल हो गए, और जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे, माइनस कर लेते हैं अपन। 100 माइनस 61 बराबर देखो क्या हो जाएगा आपके 39%। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो पास कितने हो जाएंगे, 39%। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखो क्या बता रहा हूं मैं। देखो इधर देखो गौर से देखो, विज्ञान में कितने हुए, 53% छात्र फेल हो गए, और मैथ में कितने हो गए, 48% छात्र फेल हो गए। 40% छात्र ऐसे थे जो गणित में भी फेल हो गए और जो विज्ञान में भी। तो इसमें क्या किया है, 40% छात्रों को इसमें भी जोड़ लिया और 40% को इसमें भी जोड़ लिया। तो इससे क्या होगा, 2 जगह अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, जो 2 विषय दिए जैसे 53% और 48%, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो 2 बार ऐड कर लिए, 2 बार ऐड कौन से कर लिए, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उनको क्या 2 बार ऐड कर लिया। तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर आ जाएगा 61%। ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब आपके यहाँ जो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो 100 में से 61 निकालेंगे तो कितना बच गया, पे 39 बच गया। तो ये क्या हो गए, पास हो गए। बात समझ में आ गई। और ऐसे नहीं समझ में आए तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, समझ में आते आपको सीधा करना है किस प्रकार से। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करो आप, 53 प्लस क्या हो जाएगा 48, और जो दोनों में पास, जो दोनों में फेल हुआ है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया आपके 101 हो गया। बात समझ में आ गई। और माइनस क्या कर दिया 40, तो क्या हो गया 61% छात्र क्या हो गए, असफल हो गए। अब सफल के लिए अपन क्या करेंगे, 100 माइनस 61 बराबर क्या हो जाएंगे 39%। छात्र क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। किस में, दोनों विषयों में। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप सीधा करोगे, मात्र 10 सेकंड का आपका आंसर आएगा। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कुछ बच्चे ऐसे नए बच्चे हैं जिनको क्या समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। अभी भी नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखना, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या है, संख्याएं चेंज की है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें मैंने क्या किया है, देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया इसको। इसमें क्या ओनली संख्याएं चेंज की है। बात समझ में आ गई। एक परीक्षा में 47% छात्र विज्ञान में और 63% छात्र गणित में सफल हो जाते हैं। 47% विज्ञान में और कितने 63% छात्र किसमें, विज्ञान में फेल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों विषयों में कितने हो जाते हैं, 50% छात्र फेल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। 50% बच्चे ऐसे हैं जो विज्ञान में भी फेल है और किसमें भी, साइंस में, जो मैथ में भी फेल है। बात समझ में आ गई। साइंस और मैथ दोनों विषयों में कितने फेल है, 50%। बात समझ में आ गई। आगे क्या है,
तो इसमें से इन दोनों में से बताओ कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो पास कितने प्रतिशत छात्र हुए। बात समझ में आ गई। देखो इधर लिख लेते हैं अपने साइंस में देखो कितने प्रतिशत छात्र फेल है, अपन बात कर रहे हैं असफल की। तो 47% छात्र किसमें हो गए, साइंस में। और मैथ्स की बात करें अपन, मैथ्स में कितने हो गए 63%। कितने हो गए 63%। बात समझ में आ गई। और दोनों में साइंस प्लस मैथ में असफल कितने हो गए, फेल कितने हो गए 50% छात्र। तो 50% छात्र ऐसे हैं जिनको इसमें भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, उनको जोड़ दिया, किसमें मैथ में भी जोड़ा है, उसको साइंस में भी जोड़ा। बात समझ में आ गई। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। जैसे अपन बात करें यहाँ पे, ये आपके हो गया साइंस और ये हो गया मैथ। अब देखो 50% बच्चे तो ऐसे हो गए जो दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ में आ गई। ये इसमें भी ऐड हो जाएंगे और इसमें भी ऐड हो गए। तो इसमें देखो साइंस में टोटल कितने परसेंट है, 47% असफल है। और मैथ में कितने हैं 63%। अब देखो इनको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 47 प्लस 63% को अपन ने ऐड कर लिया। और जो दोनों विषयों में जुड़ा, 50 इसमें भी जुड़ा, 50 इसमें भी, तो अपन एक में से 50 हटा देंगे। तो अपन क्या करेंगे -50। तो वो क्या जाएंगे आपके असफल छात्र, क्या जाएंगे असफल छात्र। बात समझ में आ गई। तो देखो इनको ऐड करते हैं। ये कितना आ गया 10, हाथ की कितनी लगी, कैरी लगी एक। बात समझ में आ गई। तो ये कितना होगा 7 4 कितने हो गए 11, तो 110 हो गए। बात समझ में आ गई। माइनस करेंगे 50 को, तो क्या आ जाएगा आपके 60%। तो असफल छात्र कितने हो गए 60% हो गए। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 60% क्या आ गए, असफल छात्र आ गए। अगर 100 में से 60 क्या हो गए असफल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे, इसमें आपके ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। 100 में से कितने 60 कितने हो गए 60 फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे। तो सफल छात्रों की बात करें अपन, उत्तीर्ण छात्रों की बात करें, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। सफल छात्र कितने हो गए 40%। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। अब तो आ गया हुआ क्वेश्चन समझ में। और इसको देखो सीधा करते तो बिल्कुल भी देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा आपका। इसमें मैथ में देखो कितना हो गया आपके 47% फेल हो गए। और साइंस में देखो 63%। अब जो दोनों में क्या हुआ है, दोनों में फेल हुए हैं, उनको क्या कर दो माइनस कर दो। बात समझ में आ गई। दोनों विषयों क्या कर लो आप ऐड कर लो। और जो दोनों विषयों में क्या हुआ फेल हुआ, उसको क्या करना आपको माइनस करना। बात समझ में आ गई। ये शॉर्ट तरीका हो गया आपका, शॉर्ट ट्रिक हो गई। बात समझ में आ गई। इन दोनों को ऐड करो। 47 प्लस क्या कर दो 63। और जो दोनों में क्या हुआ है फेल हुआ, उसको क्या कर दो माइनस कर दो। तो इनका योग कितना हो जाएगा 110 माइनस कितना हो गया 50 हो गया। बात समझ में आ गई। तो 110 से माइनस करेंगे किसको 50 को, तो कितना आंसर कितना आ जाएगा देखो 60 आ गया। तो 60% छात्र क्या हो गए, ये असफल है। अपन बात कर रहे हैं असफल की। तो सफल कितने हो जाएंगे, अगर 100 में से 60 बच्चे क्या हो गए फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे 100 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 40% बच्चे क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपके समझ में आ गया तो 10 सेकंड में क्या आंसर दे पाओगे। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया, साइंस के अंदर कितने प्रतिशत 47% बच्चे क्या हो गए फेल हो गए। और मैथ के अंदर कितने फेल हो गए 63%। बात समझ में आ गई। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों में फेल हो गए। तो ऐसे बच्चे कितने थे 50% बच्चे थे जो मैथ में और साइंस में दोनों में क्या हो गए फेल हो गए। तो इसका मतलब हुआ जो दोनों में फेल हुए हैं उनको यहाँ पे भी ऐड कर लिया और यहाँ पे भी। तो 40% को क्या दो जगह पे क्या कर लिया ऐड कर लिया। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 47% और 63% को। और जो दोनों जगह फेल हुए हैं कितने हुए हैं 50% बच्चे क्या हुए दोनों जगह फेल हुए हैं, उनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया 110 आ गया। और माइनस क्या करेंगे 50, तो क्या हो गया 60% बच्चे क्या हो जाएंगे आपके फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर 100 में से 60 बच्चे फेल हो गए तो पास कितने होंगे, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं। 100 में से माइनस करो आप 60 को, तो क्या हो जाएंगे 40% बच्चे क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में तथा 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। बात समझ में आ गई। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आपको सोल्व करना भाई। आपकी समझ में आ गया तो आप सोल्व करने की कोशिश करो। क्या है, एक परीक्षा में 45% किस में है, हिंदी में है, और 50% किस में, इंग्लिश में। क्या हो गए, पास हो गए। इस बार क्या हो गया, पास हुए। बात समझ में आ गई। और यदि 20% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। बात समझ में आ गई आपके। तो देखो किस प्रकार से करोगे, ये आपको ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को देखो, एक 45% किसमें हो गए, हिंदी में, और देखो अंग्रेजी में कितने हो गए, 50% हो गए। तो अपन इस बार बात करें किसकी, पास की, जो उत्तीर्ण है उनकी बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र हैं, 45% छात्र किसमें है, हिंदी में। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने हैं, 50% छात्र। और दोनों की बात करें, हिंदी प्लस इंग्लिश की बात करें तो क्या है, 20% बंदे ऐसे हैं जो दोनों में क्या हो गए, पास हो गए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ 20% को इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। दोनों में पास हो गए तो देखो इसमें भी जोड़ लिया, इसमें भी जोड़ लिया, तो वो तो है, तो एक ही लड़का तो एक ही है ना। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सीधा तरीका मैंने आपको बताया था, ये दोनों जोड़ो, इसमें से ये घटाओ, इतने क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, जो आए वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर 100 में से माइनस कर दो पास को, तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और बेसिक तरीके की बात करें तो ये हो जाएगा 20% क्या हो गए, दोनों में हो गए। और इसमें हिंदी में कितने हुए हैं, 45%, और इंग्लिश में कितने हो गए, 50%। बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से करेंगे, 45 प्लस 50% माइनस क्या आ जाएगा, 20। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कितने हो गए, 95 हो गए। तो 95 से अपन माइनस करेंगे कितने, 20, तो कितने हो गए आपके पास, 75% क्या हो गए, पास हो गए। पास कितने हो गए, 75%। बात समझ में आ गई। ये पास की बात चल रही है। तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 75 बराबर क्या हो गया, 25% क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ में आ गई। बिल्कुल देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और अगर आप सीधा करोगे तो देखो दोनों विषयों में पास कितने हो गए, 45 प्लस 50, और जो दोनों में पास हो गए, दोनों में कितने हुए, 20 हुए। बात समझ में आ गई। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये तो हो गई बात पास की। तो देखो ये कितने हो गए, 95 हो गए, माइनस कर दो 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75% बच्चे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर पास पूछे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और अगर फेल पूछे तो कितने आ जाएंगे, फेल कितने हो जाएंगे, देखो 100 में से माइनस कर दो, जितने पास हुए हैं 100 में से पास कितने हो गए, 75 पास हो गए। बाकी कितने बच्चे, 25, तो 25% क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस प्रकार से करोगे तो क्या 10 सेकंड का क्वेश्चन आंसर होगा आपका। बात समझ में आ गई। देखो अपन ने क्या परसेंटेज में भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे लगभग सभी टाइप के कर लिए। बात समझ में आ गई। तो प्रतिशत में तो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में कोई बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको करना क्या है, एक बार आपने क्या क्लासें पूरी देख ली और क्या है रीडिंग कर ली उनकी, और क्या नोट्स बना ली, अब क्या करना, उसका रिवीजन करना। बात समझ में आ गई। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या भूल जाओगे। तो 5-7 दिन से आपको क्या रिवीजन करते रहना है। जो आपने टॉपिक पढ़ा परसेंटेज, इसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्या आगे एग्जाम दोगे जी, अगर आप बैच ढंग से पढ़ लिया तो आपके मैथ में तो दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई जो प्रतिशत का अपना टॉपिक था वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब आगे अपना लेके आएंगे नया टॉपिक। बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।